बिहार में 3 दिनों के सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। अब नीतीश कुमार आज शाम में एनडीए के समर्थन से एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश ने भाजपा का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात कही। इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहां नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने कहा, आज हमने इस्तीफा दे दिया है। जो सरकार थी उसको समाप्त करने का हमने गवर्नर साहब को बोल दिया है। चारों तरफ से राय आ रही थी, इसी को हमने सुन लिया है। अब पहले के गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाएंगे। आज हम लोग उनसे अलग हो गए हैं। जितना काम हम कर रहे थे वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। लोगों को तकलीफ थी, हमने बोलना छोड़ दिया। नई सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। उनके साथ बीजेपी के 2 नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुशील मोदी और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बिहार में 2 दिनों से जो गहमा गहमी चल रही थी, जो सियासी उठापटक चल रही थी, उसकी तस्वीर आज बिहार में साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पेशकश की है। वहीं आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचेंगे। उनके साथ एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सियासत के अंदर, बिहार की सियासत के अंदर ये बड़ा उठापटक 2 दिन से चल रही थी, जिसकी तस्वीर आज साफ हो चुकी है। जिस ड्रामे को आज खत्म कर दिया है, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने की पेशकश भी की है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके की बातें सामने आई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है और वही समर्थन पत्र लेकर बीजेपी भी रवाना हो चुकी है। वहीं आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे और उसके बाद एनडीए की बैठक शुरू होगी। वहीं नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि काम नहीं होने से जो तकलीफ हो रही थी और जो पार्टी से राय आ रही थी, उसी राय को मानते हुए हमने इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और राज्यपाल ने भी नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं आपको एक बड़ी अपडेट भी दे देते हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम होंगे। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया था, वहीं उपनेता के रूप में विजय सिन्हा को चुना गया था और दोनों को ही डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट यही थी कि जो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनको ही डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और नई सरकार का शपथ ग्रहण में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। उनके साथ एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। वहीं जिस तरीके की बयानबाजी लगातार इन 2 दिनों में हो रही थी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने भी अपना समर्थन दिया था, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़कर, एनडीए के साथ जुड़कर सरकार बनाएंगे तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का पूरा समर्थन रहेगा। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने भी अपनी हामी भर दी थी नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जुड़कर सरकार बनाने को लेकर। तो आज बिहार में तस्वीर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आरजेडी जेडीयू का गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। जो खेला होने की बात हो रही थी बिहार में, वो खेला हो चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है
और नई सरकार बनाने की पेशकश भी कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी समर्थन पत्र के लिए हामी हो चुकी है। तो इस वक्त बिहार की सियासत से ये बड़ी अपडेट। आज शाम को यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो नई टीम होगी सरकार की, उनमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने जो बात कही, हमारी पार्टी ने जो राय दी है, उस राय को माना गया है। उसी के बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। साथ ही आरजेडी पर भी निशाना साधा और कहा कि काम नहीं होने से हमें तकलीफ हुई थी, हमारी तरफ से काम किए जा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से नहीं। तो ये बड़ा निशाना आरजेडी के ऊपर नीतीश कुमार ने साधा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता, तो वहीं उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है और इन दोनों को ही डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो देखिए, इस्तीफे के बाद भी नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी की राय मानकर, पार्टी के लोगों की राय मानकर हमने ये डिसीजन लिया है। साथ ही कहा कि वहां भी लोग परेशान थे और यहां भी लोग परेशान हैं।